तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल डिजिटल वाले अमित सर में स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 6 आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, जो कि है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या होता है आपका, इसमें दो फंक्शन आपको दिया रहेगा, एफ एक्स और यहां पर आपको जी एक्स। देख बाबू, दो फंक्शन आपको यहां पर दिया रहेगा। एक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और दूसरे वाले को हम लोग सेकंड ले लेंगे। दो फंक्शन आपको दिया रहेगा, फर्स्ट और सेकंड, दोनों का हमें इंटीग्रेशन करना होता है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला को बाहर लेकर के सेकंड वाला का इंटीग्रेशन कर देते हैं। फर्स्ट वाले फंक्शन को बाहर लेकर के सेकंड वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। उसके बाद माइनस में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसके बाद जो भी फंक्शन आएगा उसका हम फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये आपका रूल है। और सुन बाबू, एक पॉइंट आपको नोट करके याद रखना है, नोट करके। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे लिया जाता है, तो इसके लिए आइलेट का एक कंसेप्ट आता है। आइलेट का, आइलेट रूल एक होता है बाबू। आइलेट का एक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने के लिए आपको आइलेट का रूल आपको याद रखना पड़ेगा बाबू, जिसमें आई आपका हो जाता है इनवर्स फंक्शन। आई आपका हो जाता है इनवर्स फंक्शन। एल से आपका हो जाता है लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम। और ए से आपका हो जाता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन आपका हो जाता है। ए से आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाता है, एल से आपका लॉगरिथम फंक्शन हो जाता है, आई से आपका इनवर्स फंक्शन हो जाता है, टी से आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक। टी से आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है। और लास्ट में बच गया आपका ई, लास्ट में आपका ई बच जाता है, तो ई से आपका हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका हो जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं, तो जिस फंक्शन में आपको e का पावर x, e का पावर 2x आपको दिखाई दे, वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ उदाहरण बनाएंगे बाबू। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, दो फंक्शन जब आपको गुना में दिया रहे तब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से समाकलन बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लेकर के सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। फिर माइनस में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने के लिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने के लिए हम लोग आइलेट रूल का यूज करते हैं। आइलेट रूल का, जिसमें आई से आपका इनवर्स फंक्शन हो जाता है, एल से आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाता है, ए से आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाता है, टी से आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई से आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बाबू। इससे संबंधित कुछ हम लोग उदाहरण बनाएंगे। देखिएगा बाबू, जैसे आपको एक इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए दे दिया x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स, और ये आपका dx हो गया। तो पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट में हम देखेंगे इसमें कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है। इसमें आपका अब हम लोग आइलेट रूल पर आते हैं। सबसे पहले इसमें आइलेट रूल पर आओ। आइलेट रूल पर LAILATE। एक बाबू, x आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है,
log x आपका लॉगरिथम फंक्शन है, तो l पहले आया है, इसका मतलब क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट ले लेंगे और एल्जेब्रिक फंक्शन को हम लोग सेकंड ले लेंगे। ये आपका log x आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और x आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब फॉर्मूला पर इसका बैठाते हैं, क्या होता है रूल, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल के सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को निकाल के सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो इसके बाद आएगा उसका फिर से आपको इंटीग्रेट कर देना है, जो इसके बाद आएगा उसका फिर से आपको इंटीग्रेट कर देना है। तब आपका x का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, x का इंटीग्रेशन, तो ये आपका x स्क्वायर बाई 2 आई इंटू आपका log x हो गया, माइनस है माइनस बाबू, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है 1 बाई एक्स इंटू में x का अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो x स्क्वायर बाई 2। अब सुन बाबू आगे, यहां से ये dx है, ये आपका dx हो गया, यहाँ x का पावर 2 है बटा में x है, यानी एक वो पावर आपका कैंसिल हो जाएगा, x 1/2 को इसमें से बाहर ले लेंगे, 1/2 को इसमें से बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर फिर से x का आपका इंटीग्रेशन हो गया, तो फाइनली आपका x का इंटीग्रेशन फिर से कर देंगे तो आपका x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस में x का स्क्वायर, दो दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल इससे रिलेटेड देखेंगे बाबू, इससे संबंधित कुछ और हम लोग उदाहरण देखेंगे बाबू। थोड़ा सा देखिएगा बाबू, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम 2027 में देने वाले हैं उनके लिए ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग, जैसे ये आपका log x का इंटीग्रेशन पूछ देता है, log x का इंटीग्रेशन, log x का इंटीग्रेशन। देख बाबू यहाँ पर तो दो फंक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, log x तो सिंगल फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो हम मान लेते हैं कि log के आगे 1 आपका छुपा हुआ है, 1 आपका छुपा हुआ है। यहां से 1 आपका फिर से एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, log x आपका लॉगरिथम फंक्शन हो गया, तो log x को यहां पर हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, log x को फर्स्ट और 1 को हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेंगे। अब इसको आइलेट रूल पर तो हमने फर्स्ट और सेकंड मान लिया, अब हम इसका फॉर्मूला बैठाते हैं बाबू। क्या होता है सूत्र, फर्स्ट फंक्शन को बाहर ले लेते हैं यानी log x को बाहर और 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर माइनस में log x का आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और जो यहां से फंक्शन मिलेगा उसका हम फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं, जो यहां से फंक्शन मिलता है उसका फिर से हम लोग इंटीग्रेशन ले लेते हैं। देख बाबू आगे, x का अगर हम dx का इंटीग्रेशन कर दें तो x हो जाएगा, यहां से x इंटू लॉग एक्स हो गया आपका, माइनस में log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स इंटू यहाँ पर 1 dx कहने का मतलब dx है आपका, तो अगर आपका dx का इंटीग्रेशन पूछ रहा है मतलब x है, यहां से फिर से dx, x से x आपका कैंसिल हो गया, फिर आपको dx का इंटीग्रेशन लिखना है, तो यहां पर dx का इंटीग्रेशन आपका x हो गया प्लस में c हो गया। अब इन दोनों में देख बाबू कुछ कॉमन दिख रहा है, कौन सा पार्ट इसका कॉमन दिख रहा है, x इसका पार्ट कॉमन दिख रहा है, तो यहां से x कॉमन ले लेंगे, तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस में c, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस में c। इस तरह से ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। आगे कुछ और हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे बाबू, आगे कुछ और हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका आइलेट रूल से बनता है। हम लोग कुछ आर डी शर्मा का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आइलेट रूल से बाबू, आइलेट रूल से हम लोग कुछ आर डी शर्मा का प्रॉब्लम यहां से सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये आपका दिया है प्रॉब्लम बाबू, देखिएगा ध्यान से। जैसे थर्ड क्वेश्चन देख बाबू, थर्ड क्वेश्चन यहां पर आपको दिया है
x का स्क्वायर इंटू e का पावर x और ये आपका dx दे दिया है। इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो बाबू, एक्स स्क्वायर आपका क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और e का पावर x आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये देखेंगे कि आइलेट में कौन सबसे पहले आता है, कौन सबसे पहले आता है। तो एल्जेब्रिक पहले आता है, तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो सबसे लास्ट में है, तो ये हमेशा सेकंड फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड फंक्शन होता है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बाबू, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लेकर के सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेंगे और e के पावर x का इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर माइनस में बाबू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे बाबू। जो यहां से मिलेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब देखिएगा आगे, नेक्स्ट आगे देख बाबू, थोड़ा सा लाइन बीच में कट गया था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। देख बाबू आगे थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो ई का पावर एक्स हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो यहां से 2x हो जाएगा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स है, ये आपका dx हो गया। अब सुन बाबू थोड़ा सा ध्यान से, यहां पर देखिएगा, इसको तो हमने आइलेट पर तोड़ा तो ये हमारा ये फंक्शन आ गया, फिर से ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गया, फिर यहां से दो फंक्शन आपका मल्टीप्लाई में हो गया बाबू। तो क्या करेंगे, फिर से यहां पर हम लोग आइलेट रूल लगाएंगे, यहां से दो को बाहर ले लेंगे, फिर से यहां पर आइलेट रूल लगाएंगे, फिर यहां से आपका आइलेट रूल पर सॉल्व होगा। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर इसको हम आइलेट रूल पर तोड़े तो एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स, माइनस में 2 है, माइनस में 2, यहां पर भी एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ई का पावर एक्स आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो एक्स को निकाल के ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में एक्स का डिफरेंशिएशन और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, जो आएगा बाबू उसका फिर से इंटीग्रेशन हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद देखिएगा, इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आगे बाबू देख बाबू, थोड़ा सा इधर इसको बना लेते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से इधर बाबू, ये तो फंक्शन जैसे है वैसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स, माइनस में ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, यहां पर ई का पावर एक्स हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू ई का पावर एक्स, 2x इंटू ई का पावर एक्स। आगे देख बाबू, ये माइनस है, यहां पर भी माइनस है, माइनस माइनस यहां पर गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 2। सुन तो बाबू आगे, dx बाई dx यानी x का x के सापेक्ष अवकलन आपका 1 हो जाता है, और e के पावर x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो e का पावर x ही हो जाएगा। अब फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा e का पावर x प्लस में c। अगर इन सब में से अगर हम देखें तो e का पावर x यहां पर कॉमन दिख रहा है, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस में c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व बाबू। ये देखते हैं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, आर डी शर्मा का नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपको दिया है x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स और ये आपका dx दे दिया है। इस इंटीग्रेशन में भी हम लोग देख रहे हैं कि ये log x आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और x आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, x आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर ले लेते हैं तो log 1 प्लस एक्स को हम बाहर ले लेंगे, फिर क्या करते हैं सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर उसके बाद बाबू माइनस में क्या करते हैं, माइनस में आपका फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, सेकंड फंक्शन का
इंटीग्रेशन कर देते हैं। उसके बाद जो भी मान यहां से आएगा उसका हम लोग फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं, जो भी वैल्यू आएगा उसका फिर से हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। x का इंटीग्रेशन यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर बाई 2 इंटू में log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स माइनस में अगर log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन देखें तो 1 बटा 1 प्लस एक्स हो जाएगा इंटू में x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहां पर ये आपका dx हो गया। आगे देखना बाबू, आगे नेक्स्ट आगे एक्स स्क्वायर बाई 2 log 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 2 यहां से बाहर ले लेंगे, ये आपका फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स और ये आपका dx बच गया। और सुन बाबू ध्यान से देखिएगा आगे, हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। ऊपर का पावर 2 दिख रहा है, नीचे का पावर 1 दिख रहा है, ऐसा कहीं पर भी आपको दिख जाए कि ऊपर का पावर ज्यादा नीचे का पावर कम हो तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड रूल अपनाते हैं, भाग दे देते हैं। एक्स स्क्वायर में एक्स प्लस 1 से भाग दे देंगे। यहाँ पर आपका ये कितना बार में जाएगा, एक्स बार में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, साइन इसका बदल देते हैं, ये माइनस ये आपका माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका -1। अब तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 log 1 प्लस एक्स माइनस में 1/2, इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस 1 अब प्लस में 1/1 प्लस एक्स। इसको अगर हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो ये वैल्यू आपका पूरा पूरी आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -1 आपको यहाँ पर +1 हो जाएगा, बटा में आपका x प्लस 1, ये -1 प्लस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये फिर से फंक्शन आ जाएगा। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बाबू, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो देख बाबू आगे इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा देखते हैं आगे, चल देखो तो बाबू यहां पर इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं, नहीं तो यहीं पर लिखते हैं, देखना बाबू यहीं पर इसका लिख देते हैं। ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में क्या है log 1 प्लस एक्स माइनस में 1/2, एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 का इंटीग्रेशन कर दें तो आपका एक्स हो जाएगा, अब प्लस में 1/1 प्लस एक्स। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको t मानना पड़ेगा बाबू, इसको t लेकर के इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, चाहे सीधा सीधी लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स, ये आपका प्लस c हो गया। अब क्या करना है बाबू, इसमें 1/2 ले -1/2 ले मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें -1/2 ले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका फाइनली आंसर इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log 1 प्लस एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और यहां पर फिर से देख बाबू ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर ये आपका प्लस में हो जाएगा x/2, प्लस में x/2, फिर प्लस माइनस गुना होगा, माइनस में 1/2 log 1 प्लस एक्स प्लस में c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व बाबू। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आर.डी. शर्मा का बेहतरीन कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू, आर.डी. शर्मा से रिलेटेड कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, देखते रहिएगा बाबू। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कुछ और हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन आर.डी. शर्मा से सॉल्व करते हैं बाबू, देखना बाबू। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जैसे लेकर बनाते हैं, जैसे ये आपका sin x दे दिया इनटू में log ये आपका cos x दे दिया और यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में क्या करेंगे बाबू, इसमें सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन रूल लगाना पड़ेगा, t मानने वाला बनाना पड़ेगा,
किसको इसमें हम लोग टी ले लेंगे, माना टी इक्वल टू क्या, cos x को हम लोग टी ले लेंगे, cos x को हम लोग टी मान लेंगे। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dt बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, यानी माइनस dt बराबर साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स आपका। फिर ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको तो हम t माने हैं तो ये आपका log t हो गया, log t साइन एक्स डी एक्स तो dt के बराबर हो गया। अब सुन बाबू, अब इसको हमें आइलेट रूल से तोड़ना है, इस इंटीग्रेशन को अब हमें आइलेट रूल से बनाना है, इस इंटीग्रेशन को अब हमें आइलेट रूल से बनाना है। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो मान लेंगे कि 1 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। इसमें log t को हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और 1 को आपको सेकंड फंक्शन लेकर के सॉल्व करना है, 1 को सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा इसमें, log t को बाहर लेकर, log t को बाहर लेकर dt का इंटीग्रेशन 1 dt यानी dt का इंटीग्रेशन माइनस में log t का डिफरेंशिएशन, log t का डिफरेंशिएशन और 1 का इंटीग्रेशन, और जो वैल्यू आएगा उसका हम फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, उसका हम फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। आगे देख बाबू, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा तो ये आपका t इंटू लॉग टी, t इंटू लॉग टी माइनस में log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी इंटू dt का इंटीग्रेशन t, और ये आपका dt हो गया, t से t आपका कैंसिल। फिर यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका t हो जाएगा, दोनों में से t कॉमन ले लेंगे तो आपका फाइनली क्या हो गया, log t माइनस 1 प्लस में c। अब t हम माने थे cos x को, तो cos x के जगह पर t आपको पुट कर देना है, यहाँ पर आपको cos x के जगह पर वैल्यू आपको पुट कर देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, cos x इंटू log cos x माइनस 1 प्लस में c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। और आगे देखते हैं बाबू, और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं आइलेट रूल से। देख बाबू, जिंदगी में सफल होना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा बाबू। जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं, हर टीचर लोग मेहनत करता है, आपको भी टीचर की तरह ही कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा उसका बाबू, ठीक है, अगर सफल होना है जिंदगी में। तो देखते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस बाबू, जैसे आपका ये क्वेश्चंस आपको दिया है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है e का पावर x इंटू कॉस एक्स और ये आपका dx। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में 2015 में और 2016 में 2 बार रिपीट किया है। ये इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आपको बिहार बोर्ड में 2 बार रिपीट किया है। इसको देखते हैं बाबू, इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया तो ये हमेशा सेकंड फंक्शन होगा। अब cos x को यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पर तोड़ते हैं बाबू, फर्स्ट को बाहर निकाल के सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को बाहर निकाल के सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो यहां से वैल्यू आएगा उसका हम फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं। चल बाबू देखो आगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे e का पावर x ही हो जाएगा, तो ये e का पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस में cos x का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन x हो जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस में लिख देंगे, ये आपका साइन x इंटू ई का पावर x और ये आपका dx हो गया। अब देखना बाबू यहाँ पर तो फिर से आइलेट रूल वाला फंक्शन आ गया ना। एक काम करते हैं बाबू, इसको आई मान करके सॉल्व करेंगे, इसको आई मान करके, इसको आई लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आई मान करके हम लोग बनाएंगे। यहां से देख बाबू, e का पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस में यहां पर साइन x इंटू कॉस एक्स फिर से आ गया, फिर से इसको आइलेट रूल पर तोड़ेंगे तो e के पावर x फंक्शन को फिर से हम सेकंड मान लेंगे और साइन x को फर्स्ट मान लेंगे। साइन x फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, e का पावर x आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इसको फिर से हम लोग आइलेट रूल पर तोड़ेंगे तो क्या करेंगे,
फर्स्ट फंक्शन यानी साइन एक्स को बाहर लेकर के ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलिए आगे देख बाबू, आगे इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां से i इक्वल टू ई का पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस में ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स हो जाएगा, तो ये आपका ई का पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस में इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका cos x इंटू ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपका ई का पावर एक्स और ये आपका dx हो गया। अब सुन बाबू, इसको तो ऑलरेडी हम लोग i मान चुके हैं, इसको तो हम लोग ऑलरेडी i मान चुके हैं, तो इसके जगह पर हम i बैठा देंगे, इसके जगह पर हम लोग i रख देंगे, इसका वैल्यू हम लोग i यहां से बैठा देंगे, तो ये आपका माइनस i हो जाएगा। इसके जगह पर i रख देंगे तो ये आपका i इक्वल टू इन दोनों में से ई के पावर एक्स को कॉमन ले लेना, तो ये आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस में ये आपका आई और प्लस में सी हो गया। देख बाबू, ये माइनस में आई इधर आएगा तो प्लस में आई हो जाएगा, आई आई जोड़ देंगे तो 2i, आई आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2i आपका हो जाएगा। तो जब हमें i निकालना होगा तो क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे इधर, तो ये e का पावर x बाई 2 इंटू में क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस देख बाबू e के पावर x बाई 2 इंटू में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। इसी तरह से आज का हम लोग आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, आइलेट रूल से संबंधित आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी आर डी शर्मा से ही बनाएंगे। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये भी आपका आर डी शर्मा से ही संबंधित होगा। जैसे कि देखिए इंटीग्रेशन बाबू, ये आपको दिया है, ये आपको इंटीग्रेशन दिया है x इंटू साइन का q इंटू एक्स और ये आपका dx दे दिया है, ये इंटीग्रेशन दे दिया है बाबू, ये दे दिया है। चलिए देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसको अगर हम आइलेट रूल के अनुसार ले लें, आइलेट रूल के अनुसार तो क्या होगा, ट्रिगोनमेट्रिक एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, ट्रिगोनमेट्रिक बाद में है तो इसको हम लोग सेकंड ले लेंगे, इसको हम लोग सेकंड ले लेंगे बाबू। चलिए देखिए ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा कुछ बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है बाबू। चलो आगे देखो, इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को बाहर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो यहां से वैल्यू आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं, जो यहां से वैल्यू आता है उसका फिर से इंटीग्रेशन यहां पर कर दिया जाता है। अब साइन क्यू का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो साइन क्यू के इंटीग्रेशन के लिए आपको साइन 3a का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 3x का। साइन 3x के लिए हम लोग ट्रिगो का कंसेप्ट क्या यूज करते हैं, साइन 3x के लिए ट्रिगो का कंसेप्ट 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, तो इस आधार पर यहां से साइन QX का मान निकालेंगे, यहां से साइन QX का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 साइन x माइनस में साइन 3x बाई 4। ये हम साइन Q के जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर बैठाने वाले हैं। देख बाबू, ये मान यहाँ पर रख करके हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये आपका x हो गया, साइन Q के लिए क्या हमने लिखा 3 साइन x माइनस में साइन 3x बाई 4, ये इंटीग्रेशन करना है बाबू। फिर माइनस में x का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे 1 हो जाएगा। साइन Q के लिए फिर से फॉर्मूला बाबू 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4 और ये आपका dx हो गया। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है बाबू,
यहां से इसका इंटीग्रेशन करना है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यहां से ये 3/4 बाहर, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका माइनस कॉस एक्स हो जाता है, तो ये आपका माइनस में 3/4 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन बाबू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 3x 3 से गुना तो 3 से भाग दे देंगे तो ये 4 3 12 हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। आगे देख बाबू, आगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन माइनस में 3/4 cos x, माइनस में 3/4 cos x, माइनस माइनस प्लस में cos 3x/12, cos 3x/12 और ये आपका dx। अब फिर से इसका हमें इंटीग्रेशन करना है बाबू, इसका इंटीग्रेशन हमें फिर से करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 3x/4 इंटू कॉस एक्स, आप प्लस में x/12 इंटू कॉस 3x। अब देख बाबू, इसको बाहर ले लेंगे तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका 3/4 और cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x हो जाएगा। ये प्लस माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, cos 3x का इंटीग्रेशन आपका माइनस sin 3x/3 हो जाएगा, sin 3x/3, तो ये आपका sin 3x अब बट्टा में 3 करेंगे तो 12 3 36, प्लस में ये c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। इस तरह से हमने आइलेट रूल यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से संबंधित हम लोगों ने समाकलन सॉल्व किया। इस तरह का और आगे का वीडियो आप चाहते हैं कि समाकलन का कुछ और बेहतरीन वीडियो आप लोग के लिए हम बनाएं और आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए आपकी मदद करें, आपकी मंजिलों को पाने में, आपके सपनों को पाने में हम मदद करें, तो हमारे इस चैनल को यानी डिजिटल वाले अमित सर को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।